म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. कुछ लोग पूछते हैं कि हम कोई एक नया जॉनरा कैसे ट्राई करें, कैसे अटेम्प्ट करें, एक नए जॉनरा में हम कैसे एंटर करें, कैसे एंट्री लें, हम नया जॉनरा कैसे अपनाएं, है ना। तो सुबह के बज रहे हैं 2 और मैं आई वॉज अबाउट टू स्लीप, बट फिर मैंने सोचा यार मैं कुछ अपना काम कर रहा था, फिर मैंने सोचा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे माइंड में आया, तो मैंने कहा इसको फटाफट हम कन्वर्ट कर देते हैं एपिसोड में, सो दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे दिमाग में अभी चल रही है ये आप तक पहुंच पाए। और जो भी मैंने अभी पिछले 2-3 महीने में जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो मैं आपके साथ बांटूं और आप लोग भी उससे कुछ ना कुछ सीख पाएँ। तो एक सवाल भी था, किसी ने मुझसे बहुत पहले पूछा था, लेकिन तब क्योंकि मैंने ऐसा कुछ आसपास के टाइम में नहीं किया था तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी रिसेंटली जो मेरा ये रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है, एसी चला लेते, गर्मी हो गई तो जो लोग जानते हैं मैंने एक रियलिटी शो में पार्ट लिया और ये रियलिटी शो एक भक्ति शो है, डिवोशनल शो है। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई डिवोशनल सॉन्ग नहीं गाया था, कोई भजन नहीं गाया था। इनफैक्ट बड़ा एम्बैरेसिंग होता था जब कभी मैं किसी ऐसी जगह पे जाता था जहाँ पर कोई कीर्तन हो रहा हो या जागरण हो रहा हो, तो कभी मुझे ऐसा कह देते थे, क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ तो मुझे कह देते थे कि आप भी गाओ, और मैं ऐसा शर्माता रहता था, एम्बैरस फील करता था कि अरे यार मुझे तो कोई भजन आता ही नहीं, मैंने कभी प्रिपेयर ही नहीं करा लाइफ में। तो ये अपॉर्चुनिटी जब मेरे पास आई तो मैंने इसीलिए इसको ग्रैब किया, क्योंकि मैं खुद भी चाहता था अपनी इस एरिया को एक्सप्लोर करना कि मेरी वॉइस इसमें सूट करती है कि नहीं। बट लकीली टचवुड सब कुछ सही रहा और काफ़ी कुछ मैंने सुना, काफ़ी कुछ मैंने सीखा। बहुत सारे सिंगर्स जो पहले से भी डिवोशनल गाते थे उनको भी सुना और उनसे भी कुछ चीज़ें सीखी। और हमारी ट्रेनिंग जो होती थी वहाँ पर वो बहुत हाई लेवल की होती थी, तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ ग्रैब किया। तो उसी इस सफ़र में जो मुझे सीखने को, जानने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग पूछते हैं कि हम कोई एक नया जॉनरा कैसे ट्राई करें, कैसे अटेम्प्ट करें, एक नए जॉनरा में हम कैसे एंटर करें, कैसे एंट्री लें। तो ये सारे जो सवाल हैं घूम फिर के एक ही दिशा में हैं कि हम नया जॉनरा कैसे अपनाएं, है ना। तो मेरे लिए जैसे ये एक भक्ति वाला जो जॉनरा था एकदम नया था, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने क्या किया था और मुझे क्या लगा कि कौन से वो 6 चीज़ें हैं जो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक नया जॉनरा अटेम्प्ट करने जा रहे हो, ट्राई करने जा रहे हो। अगर आप उस मानसिकता में हो तो आपको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली जो ये 6 बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, उसमें जो सबसे पहली बात है, सबसे पहले जो भी जॉनरा आप चूज़ कर रहे हो, क्या आपकी आवाज़ उसके लिए सूटेबल है या नहीं। अब आप पूछोगे कि ये मुझे कैसे पता। आपको पता है, डीप इनसाइड यू नो कि मेरी आवाज़ हैवी है या मेरी आवाज़ लाइट है, मेरी आवाज़ वेस्टर्न ज़रा अच्छा साउंड करती है, मेरी आवाज़ इंडियन ज़रा अच्छा साउंड करती है। आपके आसपास सराउंडिंग्स, आपके फ्रेंड, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह के गाने ज़्यादा अच्छा गाते हो। लाइक मुझे पहले से पता था मैं पुराने गाने बहुत अच्छे गाता हूँ और लेटली मुझे और लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, तो मुझे पता चल गया कि यस, ओल्ड सॉन्ग्स मेरे गले को, मेरी वॉइस को बहुत सूट करते हैं। बाद में मैंने और एक्सप्लोर करते करते जाना कि नए गाने भी, इंग्लिश सॉन्ग्स भी, गज़ल भी, ये सब मेरी आवाज़ में जचते हैं। तो सिमिलरली आपको भी कुछ ना कुछ फीडबैक्स आपके सराउंडिंग से मिलते हैं, तो आपको जस्ट उन बातों पे ध्यान देना है और निकालना है एक निर्णय कि मेरी आवाज़ में ये जॉनरा अच्छा लग सकता है, तभी आप उस जॉनरा को ट्राई करोगे। ऑलराइट, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ गाने गाते ही रहते हैं और जो अलग अलग जॉनरा के होते हैं, एंड एक्सीडेंटली कभी कभी वो आपके गले को जच जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, फर्स्ट स्टेप, कि आपकी वॉइस कितनी सूटेबल है उस पर्टिकुलर जॉनरा पे। ठीक है, तो ये होगा जॉनरा आप चूज़ कैसे करोगे कि मुझे कौन सा जॉनरा गाना है या बजाना है। ठीक है, तो था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है, एक बार आपने जॉनरा फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे ये जॉनरा समझ आ रहा है और ये जॉनरा शायद मेरी आवाज़ को सूट करेगा, तो अगर आप उस जॉनरा में घुसना चाह रहे हो तो सेकंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि उस जॉनरा के बड़े सिंगर्स, उस जॉनरा के लेजेंड सिंगर्स, मान लो अगर आप राजस्थानी फोक सॉन्ग्स हैं या फिर
आप गज़ल है तो गज़ल के सिंगर सुनो, गुलाम अली साहब को सुनो, मेहदी हसन साहब को सुनो, इनको सुनो, जगजीत सिंह जी को सुनो, तब आपको समझ आएगा गज़ल का रंग क्या होता है, रूप क्या होता है। सपोज आप कवाली गाना चाहते हो तो नुसरत फ़तेह अली खान जी को अगर नहीं सुना तो आपने कवाली नहीं सुनी, ठीक है, तो आपको वो सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली बॉलीवुड अगर चाह रहे हो तो आपको रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश जी, मन्ना डे जी, लता जी, आशा भोसले जी, इन सब को अगर आपने नहीं सुना तो आप नहीं जान पाओगे बॉलीवुड को। नए में सोनू निगम जी, अरिजीत सिंह, के एंड मोहित चौहान, देयर आर मैनी मोर, बहुत सारे सिंगर्स हैं, कुछ अगर नाम मैं भूल रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे शॉर्ट में रखना है। तो आपको एक जॉनरा के बेस्ट सिंगर्स को आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न में जा रहे हो, रॉक एंड रोल में जा रहे हो, जैज़ में जा रहे हो, मेटल में अगर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको उसके कुछ लेजेंडरी सिंगर्स को आपने सुना होना चाहिए, तब आपको एक आइडिया मिल जाता है क्योंकि ये जॉनरा कुछ ऐसा साउंड करता है, उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का सेंस होता है, एक सिंगर का एक पर्सनैलिटी ऐसा होता है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये था दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप है कि आपको उस जॉनरा के गाने पता होने चाहिए कि इस जॉनरा में इस वैरायटी के गाने होते हैं। सैड सॉन्ग्स होते हैं, हैप्पी सॉन्ग्स होते हैं, पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, फास्ट सॉन्ग्स होते हैं, स्लो सॉन्ग्स होते हैं, थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स होते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, कभी हम अलग अलग माइंडसेट में होते हैं ना, अपना कुछ अलग सोच रहे होते हैं, उस तरह के भी गाने होते हैं, ट्रांस वाली स्टेट के भी गाने होते हैं। तो ऐसे गाने जो हर जॉनरा में आपको मिल जाते हैं, तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाता है कि इस जॉनरा में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस किस तरह के गाने आप गा सकते हो, ठीक है। तो ये थी थर्ड चीज़ कि आपको गानों का भी पता होना चाहिए कि किस किस तरह के गाने किस जॉनरा में हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये जानना भी आपको, ये है रिसर्च, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उस जॉनरा के बारे में और जानना पड़ेगा। क्या पता आपको ऐसा लगता है मेरी आवाज़ इस जॉनरा में नहीं जाएगी, लेकिन आपको पता चले कि नहीं ऐसे गाने भी हैं जिसमें ये आवाज़ सूट कर जाती है, राइट। तो आपको उस जॉनर को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस जॉनर में जितने अलग अलग गाने हैं उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सुन लिया तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है टेक्निक्स। अब जैसे कोई एक जॉनरा है, फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल है, तो आपको पता है उसमें गमक, खटके, जो भी मैंने आपको बता रखा है पहले ऑर्नामेंट्स में कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको क्लासिकल सिंगिंग में यूज़ करनी ही पड़ेंगी। तो आपको पता होना चाहिए आपका गला उस लेवल का है कि नहीं, चलता है कि नहीं चलता है। अगर आपको क्लासिकल में इंटरेस्ट है तो आपको वो सब चीज़ें अपने गले में उतारनी पड़ेंगी, राइट। वो सारी चीज़ें आपका गला हरकत करे हर तरीके से। तो वो जो टेक्निक्स हैं हर जॉनरा की अलग हैं। किसी किसी जॉनरा में कुछ और रिक्वायरमेंट है, ठीक है। किसी किसी जॉनरा में ठहराव बहुत ज़्यादा चाहिए, किसी किसी जॉनरा में एयरी वॉइस, हस्की वॉइस ज़्यादा अच्छी काम आती है, किसी किसी जॉनरा में आपको बहुत पावरफुल गाना है, ठीक है। तो ये सारी जो टेक्निक्स है, किसी किसी में बहुत विब्राटो का इस्तेमाल है, किसी में है ही नहीं, किसी में बहुत फ्राइज हो रहे हैं, किसी में हो ही नहीं रहे, है ना। तो ये किसी में हेड वॉइस ज़्यादा यूज़ हो रही है, किसी में चेस्ट वॉइस का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब जॉनरा बेस्ड भी हैं, जॉनरा डिफाइंड भी हैं, डिफरेंशिएटर्स हैं, एक जॉनरा को दूसरे जॉनरा से अलग करते हैं ये टेक्निक्स। तो ये टेक्निक्स भी आपको पता होनी चाहिए कि किस जॉनरा में कौन सी टेक्निक ज़्यादा काम आती है, ज़्यादा यूज़ होती है। तो आप जिस जॉनरा में फिर इंटरेस्टेड हो उस वाली जॉनरा की वो टेक्निक ज़्यादा डेवलप करो, उस पर ज़्यादा वर्क करो, ठीक है। वॉइस टाइप भी उसी में आ जाता है कि आप आवाज़ किस तरह की बनाना चाहते हो अपनी, ठीक है। टेक्सचर भी आपका डिपेंड करता है कि आपका जो गिवन टेक्सचर है आप उसमें कितना चेंज लाना चाहते हो, दिमाग में रख के कि कौन सा जॉनरा मुझे गाना है। तो ये भी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ठीक है, कि टेक्निक्स जो भी वोकल इफेक्ट्स आप यूज़ करना चाहते हो उसके बाद वो सब जॉनरा पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा जॉनरा गा रहे हो, ऑलराइट। तो ये था फोर्थ। फिफ्थ स्टेप है कि उसका लैंग्वेज क्या है, उसका ट्रेंड क्या है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेज है, आपने कभी सुना ही नहीं है ना। जैसे कि मनी के मगे हिते जो श्रीलंकन सॉन्ग आया था वो एकदम अलग है। उसको अगर आपको गाना है तो आपको थोड़ा उसका सेंस होना चाहिए लैंग्वेज का, आपको लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, उसका राइट एक्सेंट पता होना चाहिए, राइट, उसका प्लॉट पता होना चाहिए गाने का। जैसे श्रीवल्ली है फॉर एग्जांपल, जो मैंने लास्ट आपको ट्यूटोरियल दिया है, उसका जो दूसरा वर्जन है, जो एक्चुअल वर्जन है, अब उसका अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप कैसे उसको गाओगे, किस तरीके से गाओगे अगर बिना आपको मीनिंग के आपको बोला जाए गाओ। तो इसलिए और सही एक्सेंट से आपको अगर
सही एक्सेंट में अगर आप नहीं गाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको एक्सेंट और लैंग्वेज, उसका ट्रेंड वो है क्या, चल क्या रहा है उसमें, वो सब अगर नहीं पता है तो भी आप उस गाने को, उस जॉनरा को नहीं निभा पाओगे। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है आपका कि आपको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा अपने आप को उस पर्टिकुलर जॉनरा पे। अगर आप क्लासिकल गाना चाहते हो और आप पूरे टाइम वेस्टर्न आउटफिट ही पहनते हो तो आप उस तरीके से उसमें घुल मिल नहीं पाओगे। तो आपको क्लासिकल अगर सीखना है तो आपको सिंपल कपड़े, आपको कुर्ता पजामा, शेरवानी, ये सब पहनने की आदत डालनी पड़ेगी, सो दैट आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए, ठीक है। और सेम इज़ विद, अगर आपको रैप गाना है तो आप कुर्ता पजामा पहन के रैप तो नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी वो चीज़ कि आपका आउटफिट अलग है और आप अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। तो अगर बाहर से और अंदर से एक जैसे हो जाओ तो चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं और जल्दी होने लगती हैं। इसलिए आपका बोलना, चालना, उठना, बैठना, पहनना, रहन सहन सब कुछ मैटर करता है अगर आप किसी जॉनरा में पूरी तरह घुसना चाहते हो, पूरी तरह, ठीक है। तो ये वो 6 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी नए जॉनरा को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं मुझे लगा जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं और जो मुझे लगा कि ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दिए। और ऑफ कोर्स आपको नया जॉनरा अगर ट्राई करना है तो आपको रिसर्च ज़रूर करते रहना पड़ता है। आपको नई नई चीज़ें के लिए कान आँख सब खुला रखना पड़ता है कि और क्या है और क्या है और क्या क्या रह गया है और कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो एवरीथिंग, जब सारी चीज़ें मिल जाती है तब जाके आपको जॉनरा का टेस्ट मिलता है। और आप जब उसका टेस्ट समझ जाते हो तब आती है बात, तब आप उसमें डेवलप होते हो। तो पहले रिसर्च, फिर डेवलपमेंट, R&D हर जगह है, एवरीवेयर, इवन इन सिंगिंग। तो दिस इज़ ऑल। ये 6 पॉइंट्स आप अवश्य ध्यान में रखें तो आपको नए जॉनरा में एंटर करने में बहुत आसानी मिलेगी। अगर कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है और मैं भूल रहा हूँ या मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट डाउन करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी हेल्प करोगे इस कॉज में, जिसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना मैं मदद कर पाऊँ सिंगर्स की उतना मैं करूँ, और बदले में आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और अगर आप नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इफ़ पॉसिबल, और मिलते रहें ऐसे ही हर वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।